नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ बैड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज एनर्जेटिक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट है एक असाइनमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक नया प्रैक्टिस फाइल जिसमें मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें करवाऊंगा और एक साथ काफी सारी चीजें आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस असाइनमेंट आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है और अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो टैली का बहुत बेसिक चीज आप आराम से सीख सकते हैं। इस असाइनमेंट में मैंने कवर अप किए हैं बहुत सारे पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं इस असाइनमेंट को और अब आपको बताते हैं कि क्या है इस कंटेंट का मेन मुद्दा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये कंटेंट का जो असाइनमेंट है वो किस तरह का है। चलिए देख लेते हैं। ये है मेरा पूरा असाइनमेंट। आप लोगों को एक कंपनी बनानी है 22-23 फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद आपके पास ये बैलेंस शीट है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। थर्ड एंट्रीज आप देख सकते हैं। फोर्थ इसमें परचेज ऑर्डर के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें डिलीवरी के बारे में भी बताया गया है। साथ ही इसमें आप लोग डिपॉजिट, रिसिप्ट काफी कुछ कर रहे हैं और एक साथ काफी सारी एंट्रीज आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी 17 एंट्रीज मैं आपको दिखा दूं तो इसके अंदर आप लोग आराम से इन 17 एंट्री से बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इस पूरे असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं ये काम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं राजू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी और इसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बना लेते हैं। तो चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं और यहां पर हम लोग क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और अब हम लोग यहां पर जो कंपनी बनाने वाले हैं वो है राजू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पे बना लिया मैंने राजू इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी और अब इस कंपनी को मैं ले लेता हूं दिल्ली के अंदर और उसके बाद बस फाइनेंशियल ईयर मुझे रखना है 1 अप्रैल 2022 क्योंकि मुझे यहां पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉलो करना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। सो कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद दोबारा से इस स्क्रीन पर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। कोई फीचर अभी ऑन करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आप शुरू करते हैं काम कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर दी है काफी सारी जानकारियां जिसमें आपको लेजर के कुछ बैलेंसेज हैं। आप लोगों को लेजर क्रिएट करना है और उनके बैलेंसेज ऐड ऑन करने हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग लेजर जब भी क्रिएट करेंगे तो आप इसके लिए फास्ट तरीका ये यूज करिए, ऑल्टर पे जाइए और लेजर पे जाइए। यहां पर आप बना भी सकते हैं पुराने लेजर्स, ऑल्टर भी कर सकते हैं, दोनों काम यहीं हो जाएंगे। तो आप नए लेजर भी बना सकते हैं और पुराने लेजर्स को ऑल्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैश जाएंगे और कैश में कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करिए और यहां पर आने के बाद आप कैश का बैलेंस यहां पे एंटर कर दीजिए जो कि दे रखा है 3,50,000 रुपए मैंने डाल दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। उसके अलावा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस आपको गिवन है। कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करने के बाद प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो भी 3.5 लाख रुपए है, ये भी मैंने यहां पर डाल दिया है। उसके बाद अब चलिए बात करते हैं यहां पर क्रिएट करेंगे और क्रिएट करेंगे सबसे पहले रवि कैपिटल। तो यहां पर हमने रवि कैपिटल बना लिया है जो कि बनेगा अंडर कैपिटल अकाउंट और यहां पर कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ एन की प्रेस कर लेते हैं और यहां पर डाल देते हैं अमाउंट 15 लाख रुपीस। तो यहां पर मैंने 15 लाख रुपीस डाल दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहां पर आ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया है। उसके बाद यहां पर लेना है इसे करंट लायबिलिटी के अंदर और इसको कंट्रोल एन के साथ यहां पर आप लोग को ओपनिंग बैलेंस डाल देना है जो कि है 25,000 रुपए। एंटर प्रेस कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हो गया आप लोगों का अमाउंट। अब बात करते हैं राइट साइड में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है जैसे कि फर्नीचर। आप यहां पे फर्नीचर डालिए जो कि है फिक्स एसेट के अंदर और यहां पर भी आप कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करिए और फर्नीचर का बैलेंस जैसे कि आपको दिया है 50,000 रुपीज। इस तरीके से आप सारे के सारे बैलेंस डाल दीजिए। यहां पर मशीनरी भी डाल देते हैं हम लोग। मशीनरी का भी बैलेंस आप लोग को गिवन है। कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करेंगे और मशीनरी का बैलेंस 4.5 लाख रुपए आपको गिवन है। तो यहां पर मैंने इस मशीनरी का बैलेंस भी डाल दिया है। उसके बाद अब हमें बता रहे हैं यहां पर क्रेडिटर डेटर्स की इंफॉर्मेशन। तो यहां देखिए आप लोगों को क्रेडिटर गिवन है। तो यहां पर क्रेडिटर है कृष्ण बनाएंगे हम लोग। तो ये क्रेडिटर है, इसे ले लीजिए और आप कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करिए और यहां पर जो अमाउंट आप लिखेंगे वो 45,000 रुपीज लिखेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोगों को ये बोलेगा बिल की डेट। तो पता नहीं है वो, आप इसको 31 मार्च ही रहने दीजिए। लेकिन आप लोगों को बिल नंबर यहां पर गिवन है तो मैं ये बिल नंबर यहां पर डाल देता हूं। यहां से मैंने बिल नंबर को किया कॉपी और कॉपी करने के बाद यहां पर मैंने कर दिया पेस्ट और ये एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया है। तो ये हो गया कृष्ण क्रेडिटर और यहां पर आप दूसरा क्रेडिटर बना देते हैं जो कि है मनीष। तो यहां पे मनीष बना दिया दूसरा क्रेडिटर। कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करिए और यहां पर आप मनीष को भी क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर कॉपी कर लेते हैं और इसको भी बैलेंस डाल देंगे इसका 18,000 रुपए और 18,000 रुपए लिखने के बाद यहां पर आप लोगों को मनीष का भी जो इनवॉइस है उसे आप यहां पर पहुंचा दीजिए और एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए मनीष का जो आपका इनवॉइस है वो डाल दिया मैंने, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। चलिए इसी तरह से अभिराम एक डेटर है उसको भी क्रिएट कर ले।
डेटर है उसे क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ एन की प्रेस किया और ये देखिए आप लोग का अमाउंट दिया है 95,000 रुपीज। इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करिए और यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिया है वो दिया है INV 008, तो यहाँ पर आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं INV 008, और यहाँ पर जो आप लोगों का M है उसकी जगह आपको K लिख देना है। ये लीजिए आप लोगों का ये भी हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट जो है रोहित, इसे भी क्रिएट कर लीजिए, ये भी आपका डेटर रहेगा। इसका अमाउंट आप डाल दीजिए दैट इज 47,500, तो ये आपने डाल दिया है रोहित का अमाउंट, और यहाँ पर इस तरीके से इसका जो अमाउंट है और इसका जो इनवॉइस बिल है ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और ये जो है मेरा रोहित क्रिएट हो गया। तो मैंने सारे के सारे लेजर बना लिए, बस आपका बचा है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं, जो कि है मेरा बैंक, और बैंक अकाउंट बनाने के बाद मैं इसका जो बैलेंस है एंटर करूंगा, जो कि है 945500, और जैसे ही मैंने इसे डाला आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो चुका है, यानी आपका बैलेंस बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। अगर आपको मैं दिखाऊं गेटवे ऑफ टैली पर, अगर आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट टोटली मैच है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको क्वेश्चन के नेक्स्ट रूप पर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों के लिए है वो यहाँ पर 2 अप्रैल को आपको पेमेंट एंट्री पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले वाउचर में चलते हैं और पेमेंट एंट्री करनी है आप लोगों को 2 अप्रैल को। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट डाल देते हैं 2 अप्रैल, और अगर आपका इस तरह से मोड नहीं आ रहा है तो कंट्रोल H प्रेस करके आप डबल एंट्री मोड कर लीजिएगा। यहाँ पे डबल एंट्री मोड प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये बना हुआ लेजर है आपके पास, और इसका जो बैलेंस है वो है 25,000 रुपए जो आपको पे करना है। तो पे किस अमाउंट से करना है? 25,000 से, और ये जो बैंक है कौन सा लेना है वो आपको एक्सिस बैंक लेना है। पेमेंट करते समय आपसे चेक नंबर पूछेगा, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको गिवन है यहाँ पर 524124 एंटर प्रेस करिए, और ये लीजिए आप नरेशन लिख दीजिए जो भी आप लोगों को लिखना है, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। तो ये हमने कर दिया है एक्सेप्ट। और अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है दिस आप 1 मई को ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से 1 मई को परचेज ऑर्डर देते हैं, और ये ऑर्डर कैसे प्लेस करना है इसके लिए आपको यहां पर प्रेस करना होगा F10, और जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शो इनएक्टिव। यहां इनएक्टिव पर क्लिक करिए, और सबसे पहला काम आप लोग को परचेज ऑर्डर एक्टिवेट करना है। इस पर एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करिए, ये लीजिए एक्टिवेट हो गया। अब परचेज ऑर्डर में सबसे पहला काम आपको डेट डालनी है, तो डेट है 1 मई, तो यहां पर 1 मई डेट डाल दी। पार्टी जो है हमें यहां पे बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी क्योंकि हमारी पार्टी पहले से क्रिएटेड है, कृष्ण। एंटर प्रेस करके मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, और अब यहां पर ऑर्डर नंबर गिवन है जो कि है RPL, तो इसको ऑर्डर नंबर को हम लोग यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर लेते हैं, और यहां पर परचेज लेजर में परचेज अकाउंट बना लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। आप लोग यहां पे परचेज अकाउंट क्रिएट करिए, अंडर रहेगा परचेज अकाउंट, और जो कि आप यहां पे ले लीजिए अंडर गुड्स, एक्सेप्ट करिए, और आप इधर बताइए जो भी आपको आइटम खरीदने हैं। तो यहां पर जो आइटम आपको ऑर्डर देना है वो है सूर्या बल्ब, तो सबसे पहले इसे ऑल सी से आप बनाएंगे, यहां पर लेंगे और यहां पर इसे यूनिट के अंदर लेना है। तो यूनिट में आप लोग यहां पे देखिए पीसेस, तो पीसेस आप रख लीजिए और यहां पे पीसेस डाल दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई और यूनिट नहीं लेनी है, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करिए। टाइम पीरियड बताइए कि कितने दिन का ऑर्डर डिलीवरी पीरियड था, तो 7 दिन का डिलीवरी पीरियड है, आप एंटर प्रेस करिए 7 दिन, और यहां पे 75 पीसेस आप डाल दीजिए 126 के रेट से। एंटर प्रेस करने के बाद नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट प्रोडक्ट आप लोग का है कौन सा, कलिंगा वायर। तो कलिंगा वायर्स आप लोग को यहां से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। उसके बाद इसे आप लेंगे किसके अंदर, ये मीटर के अंदर मिलेगी आप लोगों को, तो यहां पर M लिखिए, और यहां पर मीटर के लिए आप लोग को दिखा हुआ है MTR, और मीटर का जो डेसिमल प्लेस है वो 2 रहेगा, इसलिए आप लोग यहां पे 2 टैप। उसके बाद इसमें भी 7 दिन का पीरियड आपका रहेगा, और जो मीटर है वो 62 मीटर है, और 40 रुपीज पर मीटर आपका मिलेगा ये। उसके बाद ऑल्ट सी करके अगला प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि है एंकर सॉकेट। इसे आप कॉपी करिए और यहां पर इसे पेस्ट करिए, और ये जो है आप लोगों का बनेगा अंडर नंबर्स। तो ऑल्ट सी करिए, नंबर्स बनाइए, एंटर, और यहां पे NOS नंबर्स लेने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहां पर एक्सेप्ट करने के बाद 7 दिन का पीरियड आप बता दीजिए, और 65 नंबर्स आप ले लीजिए, और ये रहेगा 10 रुपए के रेट से। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे ऑल सी प्रेस करेंगे जो कि है फिलिप्स LED बल्ब। तो यहाँ पर आपको फिलिप्स LED बल्ब को कॉपी करके पेस्ट करना है, और ये लीजिए आप लोग इसको बनाएंगे अंडर पीसेस। तो यहाँ पे पीसेस लीजिए, और ये भी आप लोग का क्रिएट हो गया। 7 दिन का इसमें डिफॉल्ट पीरियड है, 105 पीसेस है, और जो आप लोग रेट देख रहे हैं वो 156 का रेट है। ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग ऑर्डर प्लेस्ड। तो अब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों करना क्या है, अब इस ऑर्डर को आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर रिसीव करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा
ऑर्डर रिसीव कैसे करना है, यहां पर अभी आपने पूरा ऑर्डर रिसीव नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहां पर आपने 75 पीसेस सूर्या बल्ब का ऑर्डर दिया था, लेकिन 2 तारीख को आपने रिसीव सिर्फ 30 ही पीस किए, तो क्योंकि उनके पास स्टॉक पे पड़ा होगा तो आपने 30 पीस रिसीव किए। तो चलिए F10 प्रेस करते हैं और यहां पर आप लोग को शो इन एक्टिव पर क्लिक करना है और आपको रिसिप्ट नोट को एक्टिवेट करना है। तो यहां पर आप लोग को रिसिप्ट नोट दिख रहा होगा, इसे एंटर प्रेस करिए और एक्टिवेट कर लीजिए। अब सबसे पहले यहां पर आपको डालनी होगी डेट, तो F2 से आप डेट डाल दीजिए। रिसिप्ट नोट के लिए रेफरेंस नंबर आपको यहां पे पिकअप करना पड़ेगा, जो कि होता है आपका चालान नंबर। इसे कॉपी करिए और यहां पर पेस्ट कर लीजिए। चालान नंबर आपका आ गया है। उसके बाद आप पार्टी का नाम जो है सिलेक्ट करिए, कौन सा है पार्टी का नाम, वो है कृष्ण। तो कृष्ण ही आपकी पार्टी थी जिसको ऑर्डर आपने प्लेस किया था। ऑर्डर जैसे ही आप लोगों को दिखाई दे यहां पर उसे ट्रैक कर लीजिए और एंड ऑफ लिस्ट एंड देन एंटर एंटर एंटर, और पूरा का पूरा ऑर्डर आपके पास उठकर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस ऑर्डर में चेंजेस करने हैं। आपको यहां पे एंटर प्रेस करते हुए ऑर्डर में चेंजेस करने हैं। 75 पीस आप नहीं मंगा रहे, अभी आप 30 पीसेस मंगा रहे हैं, तो इसमें आप चेंजेस कर दीजिए। उसके बाद यहां पर भी आपको 62 मीटर्स नहीं 22 मीटर्स रिसीव हुए। रेट में आपका कोई बदलाव नहीं है, पिछले वाले में रेट में आपका बदलाव था तो रेट आप चेंज कर दीजिएगा। इसमें रेट में आपका चेंजेस है, तो 120 के रेट से अब ये 22 पीसेस है 40 के रेट से, इसमें भी कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट अगला जो है आप लोगों का 65 नहीं है 42 नंबर्स है और रेट आपका 10 रुपए ही है। और अगला जो है फिलिप्स है, फिलिप्स का जो क्वांटिटी है वो 85 है, लेकिन रेट जो है वो गिर गया है 142 के रेट से। तो ये थी आपकी रिसिप्ट क्वांटिटी, आपने रिसीव कर ली और अब ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे एक्सेप्ट करिए और ये रिसिप्ट नोट तैयार हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को पेमेंट करनी है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को पेमेंट करनी है उसके पुराने बिल की, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए आपको बोला गया है। तो जब भी ऐसा कुछ बोला जाए फुल एंड फाइनल के लिए, तो आपको डिस्काउंट इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको हमेशा एक जनरल एंट्री पास करनी होगी। तो चलिए यहां पे डिस्काउंट भी यूज करना है और आप पेमेंट भी करना चाहते हैं, तो चलिए एक काम करते हैं, इसे जनरल एंट्री में करके देख लेते हैं, क्योंकि यहां पे डिस्काउंट का लेजर भी आएगा। तो जनरल के लिए आप लोग को F7 प्रेस करना होगा और यहां पर डिस्काउंटेड ट्रांजैक्शन आप जनरल में रखिए तो बेटर रहेगा, या आप पेमेंट में भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। या मैं चलिए पेमेंट में ही करके देख लेता हूं एक बार। यहां पर आप डेट डालिए, आप लोग की डेट है 31/5, तो यहां पे 31/5 डेट डाल दी। और जो पार्टी है वो कौन सी है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण पार्टी मैंने सिलेक्ट की। इसका बिल जो है वो 45 का है, तो यहाँ पे 45 का पूरा बिल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस पे इसका पुराना बिल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। और ये वाला बिल है जिसे आप ट्रैक कर रहे हैं और एंटर प्रेस करके 45 का बिल क्लियरेंस हो रहा है। लेकिन पेमेंट एक्सिस बैंक से कितनी जाएगी, एक्सिस बैंक से आपकी पेमेंट 95% जाएगी। अभी 95% आपको कैसे निकालना है, यहां पर अमाउंट पे आपका कर्जा जैसे ही आ जाए आप प्रेस करिए ऑल्ट सी, और ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद 45,000 का कितना परसेंट, 95% आप निकालिए और एंटर प्रेस करिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा 42,750। उसके बाद इसका चेक नंबर जो है आप लोगों को गिवन है, यहां पे चेक नंबर को कॉपी करके चेक नंबर को हम पेस्ट कर लेते हैं। और अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप डिस्काउंट रिसीव कहेंगे, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है जब आपने पेमेंट की है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे और ये लीजिए आप डिस्काउंट का रिसीव का लेजर जो है इनडायरेक्ट इनकम के अंदर क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री कंप्लीट होती है। अब आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे लिए ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। कंट्रोल एन से आप कैलकुलेटर को बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी एंट्री कंप्लीट। अब चलिए दोस्तों, अब ये कह रहा है कंपनी ने पुराना बिल, कंपनी ने एक और पेमेंट अब पेमेंट भी की थी तो रिसिप्ट भी किया है, यहां पर रिसिप्ट भी कर लेते हैं। तो रिसिप्ट की एंट्री के लिए आपको F6 प्रेस करना होगा, F6 प्रेस कर लेते हैं। और जो पार्टी है जिससे रिसिप्ट करना है वो है अभिराम। तो अभिराम का एक बिल था पुराना वाला, उसे रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले डेट डाल देंगे, डेट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभिराम एंटर प्रेस करेंगे, उसका 95,000 रुपीज का बिल है जो मुझे रिसीव करना है। अगेंस्ट रेफरेंस लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर बैंक जो है मेरा एक्सिस बैंक, उसी में मैं डिपॉजिट कर रहा हूं। तो देखिए इसलिए मैं यहां पर एक्सिस बैंक ले लूंगा और यहां पे चेक नंबर जो मेरे को गिवन है वो मैं यहां पे चेक नंबर डाल दूंगा। तो चेक नंबर मेरे को यहां पे गिवन है नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और यहां पर ये एंट्री को एक्सेप्ट कर देता हूं। तो ये आप लोगों का अभिराम का बैलेंस पुराना वाला क्लियर हो गया है। चलिए दोस्तों अगली एंट्री पे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको उसी ऑर्डर को दोबारा से रिसीव करना है, यानी जो बचा हुआ ऑर्डर है अब आप दोबारा रिसीव करेंगे, लेकिन 1/6 को। तो चलिए रिसिप्ट नोट इस बार दोबारा करना है, F10 प्रेस करिए और रिसिप्ट नोट पे दोबारा आइए, एंटर प्रेस करिए और अब यहां पर सबसे पहले डेट डाल देते हैं 1/6। और इस बार रिसिप्ट नोट का जो नंबर है वो आप देखिए, यहां पर आपको रिसिप्ट नोट का चालान नंबर आपको गिवन है, तो ये है चालान नंबर, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। और अब पार्टी जो है मेरी कृष्ण है, कृष्ण का वही ऑर्डर मुझे दिखाई दे रहा है जो मैंने पहले दिया हुआ था, पहला वाला। इसे एंटर प्रेस करते हैं और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देखेंगे कि मेरा इसका रिमेनिंग अमाउंट का जो ऑर्डर है वो मेरे सामने आ जाएगा। ये देखिए
ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया इसका रिमेनिंग अमाउंट कितना है ये मेरे को पता चल रहा है। ये देखिए यहां पर आपको दिखा रहा है कि इसके 30 पीस आपका ऑर्डर रिसीव कर चुके हैं आप एक चालान के अगेंस्ट में, लेकिन अभी आपने इसके 45 पीस का ऑर्डर रिसीव नहीं किया है। तो यहां पर आपको शो कर रहा है कि देयर इज अ 45 पीसेस फॉर दिस ऑर्डर। अब आप यहां पे क्या कर देंगे 45 पीस कर देंगे, मैनुअली करना है आप लोगों को दोस्तों। चलिए उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, इसी तरह से आप लोगों को यहां पर ये वाला ऑर्डर ट्रैक करना है और इसके अंदर आप लोगों को बता रहा है कि 40 मीटर्स आप लोगों ने रिसीव नहीं किए हैं। तो चलिए देखिए पहले वाला जो ऑर्डर है 22 मीटर का था, मतलब 22 मीटर आपने रिसीव कर लिया था और अब 40 मीटर्स आप लोग दोबारा से इसका रिसीव करेंगे उसी रेट से, इसमें रेट में कोई चेंजेस नहीं है। अब एंकर सॉकेट आप लोग का इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आएगा, यानी ये वाली रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट में, और यहां पर 23 जो है ऑर्डर नंबर में जो आपकी क्वांटिटी है वो 23 रिसीव करनी है आपको। तो यहां पर 23 लिख दीजिए, एंटर प्रेस करिए, रेट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहां पे बता रहा है कि कितनी पीसेस आपको रिसीव करनी है, तो 20 पीसेस आपको यहां पे रिसीव करने हैं। तो ये आपका हो गया, इसी रेट से आपने 20 पीसेस रिसीव कर लिए। अब दोस्तों यहां पर आपका पूरा का पूरा ऑर्डर रिसीव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा ऑर्डर मैं रिसीव कर चुका हूं, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं यहां पर दोबारा से लेता हूं कृष्ण को, तो आप देखिए मेरे पास ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आप ऑर्डर को पूरा का पूरा रिसीव कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर पेंडिंग में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने पूरा ऑर्डर रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो ये आप लोग का पॉइंट हो चुका है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये आपका पूरा ऑर्डर रिसीव हो गया। अब बात करते हैं यहां पर इस पॉइंट की। आपने यहां पर रिजेक्ट किया है, जो आपने दूसरी रिसिप्ट करी थी उसमें से 3 एंकर सॉकेट और 5 सूर्या बल्ब आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एंट्री आप लोगों को करनी होगी रिजेक्शन आउट में। तो F10 प्रेस करेंगे और शो इनएक्टिव पे जाएंगे। शो इनएक्टिव पे जाने के बाद आप यहां पे लेंगे रिजेक्शन आउट। जैसे ही आप यहां पे रिजेक्शन आउट लेंगे, तो ये देखिए मैं यहां पर रिजेक्शन आउट ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने रिजेक्शन आउट, एक्टिवेट किया। और यहां पर आप लोग बताएंगे कि एक्टिव जो आप रिजेक्शन कर रहे हैं वो आपका 2 तारीख का कर रहे हैं, और यहां पर आप पार्टी जो लेंगे वो है आपका क्वेश्चन लेने के बाद आप यहां पर बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर एंकर रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन से चालान से रिजेक्ट कर रहे हैं, चालान नंबर 86 वाले चालान से कर रहे हैं। 86 वाले चालान में आपने 23 पीस रिसीव करे थे, तो उसके अंदर से आप लोगों ने 3 एंकर सॉकेट रिजेक्ट कर दिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद एंकर सॉकेट के अलावा सूर्या CFL बल्ब, ये आपने 45 पीसेस वाले जो 86 वाले हैं उसमें 45 पीसेस रिसीव किए थे, उसमें आपको 45 नहीं सिर्फ 5 पीसेस रिजेक्ट करने हैं और रेट आपका 126 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिजेक्शन कर दिया 2 जून को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट बहुत सिंपल है, यहां पर आपको अब इनवॉइस बनाना है। दोनों ही बिल इसमें ट्रैक हो जाने चाहिए इनवॉइस बनने के लिए। तो चलिए दोनों बिल ट्रैक करेंगे, कैसे करेंगे चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको परचेज एंट्री पास करनी पड़ेगी और यहां पर F9 प्रेस करिए और परचेज वाले बिल में आ जाइए और यहां पर आप डेट डालिए 2 जून, और 2 जून डालने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी आपको यहां पे गिवन है, तो यहां पे आप सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है यहां पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहां पे पार्टी सिलेक्ट करिए कृष्ण, और ये देखिए इसके दोनों बिल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, 85 वाला एंटर प्रेस करेंगे और 86 वाला, दोनों को दोनों आप यहां पे ट्रैक कर लेंगे। ट्रैक करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट, उसके बाद एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपके दोनों बिल उठकर यहां पर आ चुके हैं। अब ये दोनों बिल आपके यहां पर आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। तो बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने आपको अभी दिखाया, यहां पर दोनों के दोनों बिल आपके एक साथ उठकर आ चुके हैं। ये देखिए, है ना सिंपल। तो जस्ट बस आपको समझना होगा, इस अंडरस्टैंडिंग को लेना होगा कि भाई आपके जो बिल हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हैं, किस तरह से आपने लिए हैं। तो ये लीजिए, आपका बस एंटर प्रेस करना है यहां पर आपको और कुछ नहीं करना है। इवन दो सिंगल चेंज भी आपको यहां पे नहीं करना है, बस आपको चालान नंबर देखते जाना है। एक चालान नंबर 86 है, एक चालान नंबर 85 है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका परचेज बिल बन जाता है, न्यू रेफरेंस, और ये नया बिल तैयार हो गया। तो ये परचेज का बिल बन चुका है न्यू रेफरेंस के साथ। अब बात करते हैं इसके बाद रिजेक्शन हुई है, तो रिजेक्शन हुई है तो आप लोगों को यहाँ पे डेबिट नोट देना होगा, तो बनाना पड़ेगा डेबिट नोट। तो चलिए बना लेते हैं। इसके लिए आप F10 प्रेस करिए और यहाँ पे डेबिट नोट ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है, बस आप डेबिट नोट पे क्लिक करिए। F2 प्रेस करके डेट डालेंगे, भाई किस डेट को आप डेबिट नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 जुलाई को आप डेबिट नोट कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी कौन सी है, पार्टी है कृष्ण, तो सेम पार्टी है जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कुछ डालने की जरूरत नहीं है अभी तो फिलहाल। एंटर प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट लेंगे और यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है जो आप वापस कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 LED बल्ब रिजेक्ट करने हैं, तो 3 LED बल्ब हो गए आपके। यहाँ पर LED बल्ब जो भी है फिलिप्स के LED बल्ब हैं, वो 3 आपको रिजेक्ट करने, नॉट एप्लीकेबल लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा और रिजेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद
फिलिप्स की एलईडी बल्ब 3 रिजेक्ट हो गए और उसके अलावा कलिंगा वायर 3 मीटर रिजेक्ट हो गई। तो यहां पर कलिंगा वायर आपने ले लिया नॉट एप्लीकेबल, 3 मीटर उसे भी रिजेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आपके 2 रिजेक्शन हो चुके हैं, यहां पे नो कर दीजिए और ये अगेंस्ट रेफरेंस होगा, एक ही बिल बनाए और उस पूरे बिल्स के अगेंस्ट पर 588 रुपए का रिटर्न आपका हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ रिटर्न। अब बात करते हैं ऑर्डर प्रोसेस की। तो यहां पर अब सेल ऑर्डर प्रोसेस आ गया है, सेल ऑर्डर को देना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए यहां पर क्या करना है, सबसे पहले सेल ऑर्डर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। F10 प्रेस करेंगे, शो इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले यहां पर सेल ऑर्डर को एक्टिवेट करेंगे। सेल ऑर्डर को एक्टिवेट करने के बाद यहां पर 1 जुलाई डालेंगे डेट। उसके बाद आप 1 जुलाई डेट डालने के बाद यहां पर जो पार्टी है वो है अभिराम। तो यहां पर अभिराम पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। अभिराम पार्टी सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और ये लीजिए आप यहां पे ऑर्डर नंबर देंगे। ऑर्डर नंबर क्या है आप लोगों का ARSO 45, इसे आप कॉपी करिए और पेस्ट करिए और यहां पर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट। तो यहां पर आप सेल्स अकाउंट क्रिएट करिए। उसके बाद यहां पर आपको बताना है सूर्या बल्ब जो है आप लोगों का 7 दिन का पीरियड है। यहां पे पीरियड आपको 7 दिन ही लेना है और 20 पीसेस आपको यहां पे 120 के रेट से बेचने हैं। उसके बाद ऑर्डर लिया और कलिंगा वायर आप लोगों का 7 दिन का टाइम है। सेम यहाँ पे 12 मीटर है, 40 रुपए पर मीटर। और यहाँ पे एक और ऑर्डर रिसीव किया है एंकर का। तो एंकर यहाँ ले लेते हैं, 7 दिन का टाइम है, क्वांटिटी है 12 नंबर्स। उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे 10 रुपए के रेट से। एंटर प्रेस करेंगे और ये लीजिए आप लोगों का काम हो चुका है। एक्सेप्ट करिएगा और ये लीजिए आपका वर्क हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, बी का ट्रैकिंग करेंगे। अभिराम का ट्रैकिंग ये रहा, हमने ले लिया है ट्रैकिंग और एंटर प्रेस करते हैं और ये लीजिए आपने एंटर प्रेस किया और जो चालान नंबर आपका आ रहा है वो देखिए यहां पर ARSO खुद से आ रहा है। ये है ट्रैकिंग चालान की। यहां पर दोनों जगह एक ही चीज आ रही है, ये ऑर्डर की ट्रैकिंग है, चालान की ट्रैकिंग है। तो आप यहां पे न्यू नंबर लेकर पेस्ट कर सकते हैं अपना चालान नंबर। ऑर्डर ट्रैकिंग हो गया और ये लीजिए एंटर प्रेस करके आपको सब में यही करना है। न्यू नंबर आपने यहां पे पेस्ट कर दिया जो कि आपको चाहिए। ऑर्डर नंबर आपका सही है, चालान नंबर बस बदलना है। यहां पर आपको न्यू नंबर लेना है और चालान नंबर आपको गिवन है, तो आप बस चालान नंबर ले लीजिए और ये लीजिए आपका काम हो चुका है। डिलीवरी नोट हो गया। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है सिंपल। यहां पर आपको क्या करना है, फुल अमाउंट पे करना है कृष्ण को जो कि आप लोगों ने जनरेट किया था। तो चलिए पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट एंट्री के लिए F5 प्रेस करेंगे और यहां पर फुल अमाउंट पे करना है 2 जुलाई को कृष्ण को। तो 2 जुलाई को आप कृष्ण को पूरा अमाउंट पे कर देंगे। तो कृष्ण का अमाउंट कितना है 26,342 ये बिल है। अगेंस्ट रेफरेंस आप पूरी की पूरी पेमेंट कृष्ण को एक्सिस बैंक के थ्रू कर देंगे। चेक नंबर आपको गिवन है तो यहाँ पे चेक नंबर डाल देते हैं। ये आपका चेक नंबर है, इसे कॉपी करके पेस्ट करिए और ये जो है एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका चेक नंबर। विद द चेक नंबर आप 31 जुलाई डेट डालने के बाद आप यहाँ पे लेंगे पार्टी और पार्टी आपकी कौन सी है, अभिराम। तो अभिराम पार्टी आप सिलेक्ट करिए, चालान नंबर आपको गिवन है। एंटर प्रेस करेंगे और ये जो है एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्डर ट्रैक पाएंगे। तो बस आपको करना है एंटर और ये लीजिए पूरा का पूरा ऑर्डर आपका सारा का सारा यहाँ पे कवर अप हो गया। अब आपको बिना कोई चेंज किए ऑर्डर को पूरा रिसीव कर लेना है और क्योंकि आप लोग रिसीव करेंगे तभी आपका जो है बिल बनेगा। तो ये सेल्स बिल तैयार हो रहा है और न्यू रेफरेंस आप लोग बिल बना देंगे। नए रेफरेंस के अंदर इनवॉइस नंबर आप लोगों को पेस्ट करना होगा जो आप कॉपी करके लाए थे। तो ये लीजिए इनवॉइस नंबर हमने पेस्ट कर दिया और ये आपका बिल तैयार हो गया है। अब आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन के लिए क्रेडिट नोट होगा। तो F10 प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट नोट आपको गिवन है, एंटर प्रेस करते हैं और क्रेडिट नोट की डेट क्या है वो 31 जुलाई ही है। तो और अभिराम पार्टी है, नॉट एप्लीकेबल लेंगे इसमें। और यहाँ पे रिजेक्ट किस चीज को करना है वो देख लेते हैं। सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट लेने के बाद रिजेक्ट करना है सूर्या बल्ब 2 पीसेस। तो यहाँ पे सूर्या बल्ब के 2 पीसेस आप रिजेक्ट कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए और ये जो है रिजेक्शन आप अगेंस्ट रेफरेंस कर देंगे। तो बिल के अगेंस्ट में आपने वापसी कर दी, ये भी आपकी हो चुकी है। अब आपको फाइनली पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव कर लेना है अभिराम से और वो डिपॉजिट कर देना है बैंक में। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे, उसके लिए F6 प्रेस करेंगे और रिसिप्ट की एंट्री करनी है। F2 प्रेस करें, डेट क्या है 1 अगस्त और यहाँ पे अभिराम पार्टी से पूरा का पूरा अमाउंट 2760 लेना है, रिसीव कर लीजिए और 2760 आप एक्सिस बैंक में जो है डिपॉजिट कर दीजिए विद द नंबर। कोई नंबर अभी आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं, एंटर प्रेस करेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर चेक करना चाहें मेरे साथ साथ आपने सारी की सारी एंट्रीज कर ली हैं तो आप एक बार बैलेंस शीट पर आइए और मेरी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। ये है मेरी बैलेंस शीट का टोटल और ये है मेरी बैलेंस शीट का सारा स्टेटमेंट। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक कुछ इस तरह का बच रहा है। एंकर सॉकेट के अंदर ये है रिपोर्ट, अगर आप लोगों का ये नहीं आ रहा तो आप इस तरह से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डेटर्स के अंदर कुछ ये बच रहा है मेरा,
कैश इन हैंड मेरा 3.5 लाख रुपए है, बैंक अकाउंट आप लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको मैं दिखा दूं। तो ये देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ऑल्ट F1 के साथ मैंने डिटेल में खोल दिया इसे। तो डिटेल में आप देख चुके हैं सारी की सारी एंट्रीज, सारी के सारे ट्रांजैक्शंस कैसे हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, मैंने आपको सारे के सारे दिखा दिए हैं। अब दोस्तों आप लोग इसे प्रैक्टिस करके देखिए। फाइल अगर आपको चाहिए तो मेल आईडी भेजिए मुझे, तभी आपको ये फाइल मिलेगी। मैं तो ये फाइल मैं आपको मेल आईडी पर भेज दूंगा। आप लोगों को जो भी फाइल चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपनी मेल आईडी और बताइए मुझे। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।